अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर एंड सॉलिबिलिटी। टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिबिलिटी हमारे पास क्या है। सॉलिबिलिटी हमारे पास है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो कि डिज़ोल्व होते हैं सर्टन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ये हमारे पास सॉलिबिलिटी होती है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन डिज़ोल्व इन सर्टन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए आज मैं डिस्कस करना है कि जो सॉलिबिलिटी है, ठीक है, जब मीन के हमारे पास हमने क्या ले लिया, ये दो हमने ले लिए बीकर, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट दोनों में वाटर है तो पहले में हमने क्या किया, सॉलिड को डिज़ोल्व किया, दूसरे में हमने गैस को डिज़ोल्व किया। तो जब हमने फर्स्ट में सॉलिड को और सेकंड में गैस को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो डिज़ोल्व करने के बाद इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर पे इनका क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट सॉलिबिलिटी। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे इनका पैटर्न्स जो टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी का है, ठीक है। एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे इनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स में मतलब सॉलिड को जब हम सॉल्युबल करते हैं तो वाटर में या किसी और चीज़ में, तो टेम्परेचर कन पे क्या इफेक्ट होता है। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या ले लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 2 गिलास ले लिए, एक में हमने आइस्ड कॉफ़ी रखी और दूसरे गिलास में हमने हॉट कॉफ़ी रखी, ठीक है। आइस्ड कॉफ़ी है, इसका मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर कम है। जैसे ही हम इस आइस्ड कॉफ़ी में शुगर को ऐड करेंगे, तो शुगर को ऐड करने जब करेंगे तो क्या होगा कि शुगर जो होगी वो क्या होगी, लेस अमाउंट में इसमें डिज़ोल्व होगी। क्योंकि जो टेम्परेचर भी इसका कम है, जब क्योंकि हमारे पास जो सॉलिबिलिटी है और टेम्परेचर का सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ है तो सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज़ है। तो फर्स्ट क्लास में देखिए हमारे पास जो हमारे पास कॉफ़ी थी वो किस में थी, वो हमारे पास आइस्ड थी, तो टेम्परेचर क्या था उसका, लो था। जब हमारे पास टेम्परेचर लो है तो जो शुगर है वो इसमें डिज़ोल्व होगी, वो भी क्या होगी, उसकी सॉलिबिलिटी भी लो ही होगी, ठीक है। सेकंड क्लास में देखिए, सेकंड क्लास में हमारे पास क्या है कि जो कॉफ़ी है वो हमने क्या रखी हुई है, हॉट कॉफ़ी, उसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज़ है। टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो क्या होगा, जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो जो शुगर है वो भी इसमें क्या होगी, वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर भी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। क्योंकि इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो उसका सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। अब हम पैटर्न से देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। देखें हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने सॉलिबिलिटी को ले लिया, ठीक है। बाद में हमने इनके नंबरिंग दी है, 0 20 से लेकर 100 तक है और ये 0 से लेकर हमारे पास 220 तक है, ठीक है। अब देखें जो हमें सॉलिबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, शुगर की, तो टेम्परेचर भी क्या है, टेम्परेचर भी सबसे ज़्यादा हमारे पास शुगर का ही है, ठीक है। ये देखें सारा आपको पैटर्न से ये शो हो रहा होगा कि जिसका टेम्परेचर इंक्रीज़ है उसकी सॉलिबिलिटी भी हमारे पास इंक्रीज़ ही होगी। लास्ट पे जो हमारा टॉपिक है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। जब हम गैसेस को सॉल्युबल करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो सॉल्युबल करने से उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़। तो सॉल्युबिलिटी और गैसेस का आपस में क्या है, आपस में इनका नहीं, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का क्या है, आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़, अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ है तो टेम्परेचर डिक्रीज़। ये क्या है, ये कि हमारे पास जो सॉलिड्स में पड़ा है ना उसके उलट है, क्योंकि सॉलिड्स में हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि गैस में सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया, हमने एक ये हमने तो क्या किया, 2 गिलास ले लिए, गिलास में कन भी कहने लिए हमने ग्लास लिए, ठीक है। अगर हमने ग्लास लिए तो एक गिलास में हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, हमारे पास है ना नीचे कोई भी किसी चीज़ का हमने सॉल्वेंट कोई भी लिया हुआ है, उसमें हमने क्या किया, गैस को हमने उसमें सॉल्युबल किया। तो गैस की क्या सॉल्युबिलिटी अगर इंक्रीज़ है तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़। और दूसरे में देखें, दूसरे में हमने क्या किया, दूसरे में हमारे पास जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज़। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ है तो इसका क्या मतलब है, उसका टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज़ है। ये ग्राफ भी, ये जो पैटर्न बनाया साइड पे वो भी आपको ये शो कर रहा होगा। देखें हमारे पास अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। मीथेन का देख रहे हैं, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन, हीलियम, इन सब का क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी इनकी क्या हो रही है, वो डिक्रीज़ हो रही है। क्योंकि इनका आपस में टेम्परेचर का और सॉल्युबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन है। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है गैस सॉल्युबिलिटी इन इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस है उसकी क्या सॉल्युबिलिटी है, क्या लेक में देख लेते हैं। लेक में क्या होता है, वहाँ पे होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है
वो क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व होती है क्यों? क्योंकि जब हमारे पास ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है तो उस डिज़ोल्व होने की वजह से जो हमारे पास मछलियाँ होती हैं ये लेक में, वो क्या करती हैं, वो सांस लेती हैं। ठीक है। अब देखिए, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये जो अमाउंट है ऑक्सीजन की जो कि डिज़ोल्व हुई है लेक में, वो किस पर डिपेंड करती है? वो हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अब हमारे पास जो लेक है उसका टेम्परेचर राइज कैसे होगा? कैसे होगा? क्यों इंक्रीज़ हमारे पास इसलिए होगा क्योंकि जो फैक्ट्री डंप होता है ना, वो हॉट वाटर इन लेक, जो फैक्ट्रीज होती है वो क्या करती हैं, वो हॉट वाटर को क्या करती हैं, हमारे पास लेक में डाल देती हैं। तो उस लेक में डालने की वजह से क्या होता है कि लेक का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही लेक का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास लेक में डिज़ोल्व होती है, जिसकी वजह से हमारे पास मछलियाँ इसमें सांस लेती हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पेंड होता है। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।